जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड के पहले सितारों को पता लगाने में भी सक्षम हो सकता है। जब से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लाइव हुआ है, तब से ही उसने हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं, नेबुलास और स्टार्स की अविश्वसनीय इमेजेस कैप्चर की हैं। लेकिन ये इमेजेस हमें क्या बताती हैं? क्या हमने नई चीजों खोज ली हैं? क्या हम प्रभावशाली खोजों के करीब हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली स्पेस क्वालिटी इमेजेस में घने समूहों से घिरी एक चमत्कार दूर आकाशगंगा के रूप में एक खजाना मिला है, जिसमें ब्रह्मांड के कुछ पहले स्टार्स भी शामिल हो सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले डीप फील्ड इमेज में आकाशगंगा और गंगाओं के समूह के एक प्रभावशाली सारणी की पेशकश की थी, जो कि गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के प्रभाव के कारण बनाई गई थी। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की भविष्यवाणी पहली बार 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन के द जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पब्लिश की गई थी और तब से ही एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक बेहद शक्तिशाली ऑब्जर्वेशन उपकरण बनाए जाने लगे। और जर्नल रिलेटिविटी कहती है कि एक हैवी मासिव ऑब्जेक्ट के कारण स्पेस टाइम में एक कर्व आ जाता है। जैसे कि एक रबर शीट पर अगर हम एक हैवी मासिव बॉल रख दें तो उसके कारण एक बैंड यानी कर्व बन जाता है। उसी तरह से हमें स्पेस में देखने को मिलता है। और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग हमें बताती है जब किसी दूर वस्तु से आ रहे प्रकाश स्पेस में किसी हैवी ऑब्जेक्ट के कारण उस हैवी ऑब्जेक्ट के ओर झुक जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग दूर की वस्तुओं के प्रकाश को बढ़ाती है। इसके लिए हमें इसे धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि हम बहुत दूर की वस्तुओं को इससे देख सकते हैं, भले ही वह बहुत दूर हों। कनाडियन एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने पृथ्वी से लगभग 9 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा पर अपना शोध केंद्रित किया है, जिसे स्पार्कल गैलेक्सी कहा जाता है, क्योंकि इसके आसपास कॉम्पैक्ट वस्तुएं हैं और छोटे चमकदार पीले लाल बिंदुओं के रूप में ये दिखाई देती है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग स्पार्कल गैलेक्सी को उसका अजीब फैला हुआ आकार देती है। एक ही घटना के कारण कई आसपास के क्लस्टर JWST के डीप फील्ड इमेज में कई बिंदुओं पर दिखाई देते हैं। आसपास की वस्तुएं जिन्होंने निकनेम को प्रेरित किया है, वे सभी उन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में वैज्ञानिक रुचि रखते हैं, क्योंकि वे एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा अब तक के पाए गए सबसे दूर के गोलाकार स्टार्स के समूह हो सकते हैं। ग्लोबल क्लस्टर्स एसेंट स्टार का एक संग्रह है, जो कि आकाशगंगाओं के इन्फेंसी के पहले के हैं। इसलिए उनमें गैलेक्टिक गठन, विकास और विकास के शुरुआती चरणों के सुराग हो सकते हैं। आप शोधकर्ताओं की टीम की खोज देख सकते हैं। एक तरफ हमारे पास जेम्स वेब की डीप फील्ड इमेज है और बीच में दाएं केंद्र बाएं भाग में आप एक गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग द्वारा विकृत आकाशगंगाएं देख सकते हैं। लेकिन इसके चारों ओर आपको 12 रहस्यमय बिंदु देखने को मिल जाएंगे। हबल टेलीस्कोप को समर्थन के रूप में उपयोग करते हुए गैलेक्सी स्पार्कल के चारों ओर 12 बिंदुओं की कल्पना करना असंभव था, लेकिन उन्हें जेम्स वेब के साथ देखा जा सकता है। स्पार्कल गैलेक्सी के आसपास की 12 कॉम्पैक्ट वस्तुओं को देखते हुए निरिस अनवेज्ड क्लस्टर सर्वे की कनाडाई टीम ने पाया कि 5 गोलाकार क्लस्टर हैं। इसके अलावा ये अब तक के देखे गए सबसे पुराने गोलाकार समूहों में से एक हो सकते हैं, शायद उस समय के जब ब्रह्मांड में तारे पैदा होने शुरू हुए थे। जेम्स वेब के सामने प्रारंभिक दूर की आकाशगंगाओं में पहले के स्टार्स की तारीख तक ऐसे दूर के गोलाकार समूहों का उपयोग करना असंभव था। इसलिए यह वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक नई और रोमांचक भरी खोज थी। हमारी मिल्की वे लगभग 150 गोलाकार समूह में से एक है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी उनकी उम्र निर्धारित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि हमारी आकाशगंगा में अधिकांश चीजों की उम्र का पता लगाना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन विशेष रूप से प्राचीन वस्तुओं के लिए ऐसा नहीं होता, जो कि करीब से देखने पर बहुत पुरानी दिखती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत लंबे समय से आसपास हैं
और हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे अतीत में कैसी थी। स्पार्कल गैलेक्सी जैसे अधिक दूर के समूह के डेटा को एकत्रित करना आसान है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे केवल 9 अरब साल पहले का देखा है, जब क्लस्टर बहुत छोटा था और ब्रह्मांड भी केवल 4.5 अरब साल पुराना था। क्या ये स्टार्स ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स से पहले बने थे? अभी के लिए ये कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन जांच के अनुसार धीरे धीरे हम ब्रह्मांड के सबसे पुराने स्टार्स को खोज कर सकेंगे। अभी के लिए यह केवल वेब द्वारा प्रदान की गई इमेजेस पर स्टडी जारी करना रखा है। एंड सेकंड डिस्कवरी स्पाइरल गैलेक्सी IC5332। यह स्पाइरल गैलेक्सी IC5332 है। बाईं ओर हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ दृश्य है और दाईं ओर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ के दृश्य हैं। इमेजेस वर्ल्ड लीडिंग स्पेस टेलीस्कोप द्वारा प्रदान की गई हैं, जो कि उसकी पावरफुल कैपेबिलिटी को दिखाती है। खासकर जब उनके डेटा को संयोजन करते हैं, तब आकाशगंगा IC5332 पृथ्वी से लगभग 29 मिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी पर स्थित होती है और इसका व्यास लगभग 66,000 प्रकाश वर्ष का है और यह हमारी मिल्की वे आकाशगंगा से 1/3 छोटा है। यह लगभग पूरी तरह से पृथ्वी का सामना करने के लिए खड़ा है, जिसके कारण हम इस गैलेक्सी के सर्पिल भुजाओं को सिमेट्रिकल मूवमेंट पर काफी चर्चा कर सकते हैं। जेम्स वेब ने इस आकाशगंगा को अपने मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट के साथ देखा है, जिसे MIRI भी कहा जाता है। मिड इंफ्रारेड इमेज को आसानी से पेश करने वाला पहला उपकरण है, जो कम तरंग दैर्ध्य पर भी हबल के दृश्य में मेल खाने के लिए पर्याप्त क्षमता रखता है। इस असाधारण रूप से विस्तृत मिड इंफ्रारेड इमेज को उसी आकाशगंगा की एक सुंदर अल्ट्रावायलेट और विजुअल प्रकाश इमेज के साथ जोड़ा गया है, जो कि हबल के वाइड फील्ड कैमरे द्वारा की गई थी। दोनों इमेज की तुलना करते समय कुछ महत्वपूर्ण अंतर हमें तुरंत देखने को मिल जाते हैं। हबल इमेज अंधेरे क्षेत्रों को दिखाती है, जो सर्पिल भुजाओं को अलग करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि वेब की इमेज में इन सर्पिल भुजाओं के आकार और स्ट्रक्चर्स को काफी हद तक सही से देखा जा सकता है। यह अंतर आकाशगंगाओं में धूल वाले क्षेत्रों के उपस्थिति के कारण होता है। इंफ्रारेड लाइट की तुलना में इंटरस्टेलर डस्ट द्वारा अल्ट्रावायलेट और विजुअल प्रकाश के बिखरने की संभावना अधिक होती है, जिससे हम उसको साफ नहीं देख पाते। इस प्रकार हबल की इमेज में धूल भरे क्षेत्रों को सबसे अंधेरे क्षेत्रों के रूप में आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसके माध्यम से आकाशगंगाओं के अधिकांश अल्ट्रावायलेट और विजुअल प्रकाश यात्रा करने में असमर्थ रहे थे। हालांकि वही धूल भरे क्षेत्र अब वेब की इमेज में अंधेरे नहीं, दो इमेजेस में अलग अलग स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें इन तथ्य से समझाया जा सकता है कि कुछ स्टार्स क्रमशः अल्ट्रावायलेट, विजुअल और इंफ्रारेड रीजन में अधिक चमकते हैं। इस इमेज में एक दूसरे को काफी अलग कंपोजिशन में देखा जा सकता है और IC5332 की स्ट्रक्चर्स और कंपोजिशन के बारे में इससे हमें अधिक पता चलता है। यह इनक्रेडिबल है कि जब हम दो दूरबीनों के साथ एक ही आकाशगंगा को देखते हैं, तो यह बहुत बड़ा अंतर हमारे सामने आता है कि उनकी तुलना करने पर ऐसा लगता है कि हम दो अलग अलग वस्तुओं को देख रहे होते हैं, लेकिन हम वास्तव में केवल एक ही वस्तु को देख रहे होते हैं। यदि केवल आकाशगंगाओं को देखकर यह प्राप्त किया जा सकता है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब हम अपने पूरे ब्रह्मांड को देख पाएंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा हमें पता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक एडवांस टेलीस्कोप है, जिसके काफी सारे प्राइमरी बग्स हैं, लेकिन अभी उन पर काम नहीं किया जा रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी सिर्फ इधर उधर ही भटका जा रहा है। जैसे कि हमें पता है कि इसका प्राइमरी काम था हमारे पुराने युग को देखना, जो कि अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को धन्यवाद तो कहना चाहिए, क्योंकि हम इसके प्रभावशाली इमेजेस को प्राप्त कर तो रहे हैं, जो हमें इस इनक्रेडिबल यूनिवर्स के रहस्यों से रूबरू करा रहा है। और यह तो केवल अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी आगे आगे देखना है होता है क्या।
लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आखिर भविष्य में क्या कर डाले। आपको क्या लगता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक नई दुनिया को खोज सकने में सक्षम हो पाएगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।